हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में, जिसमें हम देख रहे थे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में इकाई 6 में लगे हुए समस्त 13 उपन्यासों के मुख्य प्रकाशन वर्ष और उनके लेखक तथा उनके प्रमुख पात्र। तो इसमें से हमने ऊपर के 7 देख लिए थे उपन्यास, और उसके आगे का हम दूसरे भाग में लेकर आने के लिए बोले थे। तो आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं आगे के उपन्यासों के साथ। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में इसके इकाई 2 और इकाई 1 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों का संकलन, जो कि वन लाइनर सीरीज में रखा गया है, आप उनका भी एक बार अभ्यास करें और अपने ज्ञान की परख करें। देखिए आपको कितने प्रश्न वहां से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जून की परीक्षा नज़दीक है। तो आप मूल पाठ को पढ़ें और उसके साथ साथ वन लाइनर सीरीज से आप अपने तथ्यों को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। तो चलिए अधिक बातें न करते हुए देखते हैं अपने उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, उनके लेखक तथा प्रमुख पात्रों के बारे में। इसके बाद हम नाटक से संबंधित सीरीज लेकर आएंगे और कहानियों से। तो हम मूल तथ्य इसी तरह देखेंगे और उसके बाद इनका कंटेंट अलग से देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक थे श्री लाल शुक्ल। यह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास है। दूरदर्शन पर यह धारावाहिक रूप में भी प्रसारित हुआ है और कुल 435 परिच्छेदों में संकलित उपन्यास ग्रामीण जनजीवन की वास्तविक स्थिति को दर्शाता हुआ ये एक विस्तृत उपन्यास है। और वाकई में इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। जिसमें जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वह उपन्यास पर एकदम सटीक बैठती है। इसके प्रमुख पात्रों में है रंगनाथ। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है, जो कि शहर में रहता है और डॉक्टरों ने कुछ समय के लिए उसको गांव में रहने के लिए सलाह दी है, तो वह अपने मामा के घर रहने के लिए आता है। और अगले मुख्य पात्र हैं वैद्य जी। वैद्य जी उपन्यास के नायक तथा केंद्रीय पात्र हैं। यह रिश्वतखोर व्यक्ति हैं। और अगले पात्र हैं प्रिंसिपल। यह चटख्वार तथा चुगलखोर व्यक्ति है और यह छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो कि वैद्य जी की देख रेख में ही चलता है। अगले पात्र हैं खन्ना। यह ईमानदार तथा विद्रोही व्यक्ति हैं। बद्री पहलवान, यह वैद्य जी का बड़ा लड़का है। और रुपन बाबू, वैद्य जी का छोटा लड़का। शनिचर, शिवपालगंज का इसमें जीवंत वर्णन है। इसमें जिस गांव को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है तो यह शिवपालगंज है। अधिकतर मिलान में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिवपालगंज एक तरफ सारे गांव दे देंगे, जैसे शिवपालगंज है, बेलारी है और भी इसी तरह के गांव, परानपुर है, और दूसरी तरफ उनके उपन्यासों के नाम दे देंगे और आपको मिलान करना पड़ेगा कि कौन सा उपन्यास किस गांव से संबंधित है। अगला उपन्यास है आपका बंटी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। वैसे जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं सारे ही उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1970 ईस्वी में और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। यह बाल मनोभावनाओं को प्रदर्शित करता एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में है बंटी। बंटी उपन्यास का केंद्रीय पात्र है और प्रमुख बाल पात्र और उपन्यास का नायक भी कह सकते हैं इसको हम। शकुन, शकुन है बंटी की माँ। यह स्कूल की प्रिंसिपल भी है और यह सेल्फ डिपेंड या हम कहते हैं आत्मनिर्भर महिला हैं। और अजय, अजय है बंटी के पिता। और बंटी के पिता और बंटी की माँ में आपस में नहीं बनती, दोनों का तलाक हो चुका है। वकील चाचा, वकील चाचा है अजय और शकुन के वकील। फूफी शकुन की सेविका है, जो कि बंटी की भी देख रेख करती है और बंटी फूफी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर फूफी जब कहानियाँ सुनाती हैं तो बंटी को बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर जोशी, यह है शकुन के दूसरे पति। अमी और जोत, ये डॉक्टर जोशी के दूसरे बच्चे हैं, या डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं, शकुन के दूसरे पति के बच्चे हैं। मीरा और माली तथा अन्य पात्र। वैसे इस उपन्यास में काफ़ी पात्र हैं, पर यह महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनसे कि प्रश्न बनते हैं, अधिकतर मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। आइए, माता पिता की आपसी कलह में बाल मन पर पड़ने वाले असर का वर्णन करता है यह उपन्यास। इसमें तलाकशुदा माता पिता के बच्चों की पीड़ा को दिखाया गया है कि माता पिता अपनी जिद पर जब तलाक पड़ जाते हैं तो बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है। चलते हैं अगले उपन्यास को देखते हैं। अगले उपन्यास में है बानस का हंस। यह 1972 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। यह मूल रूप से तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसमें प्रमुख पात्र हैं तुलसीदास या राम बोला। यह बहुत ही विस्तृत उपन्यास है और वाकई में अगर आप तुलसीदास जी के जीवन को करीब से देखना चाहते हैं तो यह उपन्यास ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। इसमें
उपन्यास के नायक या केंद्रीय पात्र हैं तुलसीदास, जिनके बचपन का नाम होता है राम भोला। पार्वती अम्मा तुलसीदास जी या बालक राम भोला के बचपन की सेविका हैं और माँ भी हैं, जिनको कि तुलसी या बालक राम भोला अपनी अम्मा बुलाता है, पार्वती अम्मा। बाबा नरहरदास बचपन में पार्वती अम्मा के मर जाने के बाद बालक तुलसी या राम भोला इन्हीं से गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं और इनको तुलसीदास नाम मिलता है। रत्नावली तुलसीदास जी की धर्मपत्नी। शेष सनातन काशी विश्वनाथ में तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं। आत्माराम दुबे यह तुलसीदास जी के पिताजी थे। टोडरमल तथा गंगाराम ये तुलसीदास जी के मित्र। अन्य पात्रों में है मोहिनी इसका ऐसा पात्र है, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में तुलसीदास जी मोहिनी के प्रति आसक्त हुए। मैना कहारिन बेणी माधो यह तुलसीदास जी के परम शिष्य थे और इनके सेवक थे। नंददास जो कि अष्टछाप में है, ये वही नंददास हैं। यह वैसे तो तुलसीदास जी के चचेरे भाई भी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, पर यह इनके समकालीन थे। और एक बार कहते हैं कि नंददास जी किसी तुर्कनी के प्यार में पड़ गए थे, तब तुलसीदास जी ने ही इनको वहाँ से आज़ाद कराया था। इस उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। यह विस्तृत उपन्यास है, पर मुख्य पात्रों का ही यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मूल रूप से तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास, जिसमें काशी के बिगड़ते हुए धार्मिक अनुष्ठान, दूषित वातावरण, विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी के बचपन में उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं, उसका सजीव वर्णन विभिन्न स्रोतों के समूह से ढूंढकर तुलसीदास जी का जीवन इस उपन्यास में वर्णित किया गया और वाकई में यह उपन्यास बहुत ही मार्मिक है। जब तुलसीदास जी का बचपन पढ़ते हैं तो किस प्रकार से बालक राम भोला को एक एक रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटकना पड़ता था और भिखारियों की तरह भीख मांगकर इन्होंने जीवन यापन किया और हर द्वार से भगाए जाते थे। और वाकई में यह उपन्यास बहुत मार्मिक है। मैंने पढ़ा है और मुझे बहुत ही पसंद आया। और इसके हम ये उपन्यास और प्रकाशन वर्ष के बाद हम एक एक उपन्यास के कथानक पर भी चर्चा करेंगे। वैसे विस्तृत उपन्यास पढ़ना बहुत गूढ़ होता है, पर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगला उपन्यास है धरती धरना अपना उपन्यास। इसका प्रकाशन हुआ 1972 ईस्वी में। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र। पंजाब प्रांत के 2 आब क्षेत्र के दलितों की मार्मिक पीड़ा का वर्णन करता है यह उपन्यास। यह मूल रूप से दलित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं काली उपन्यास का केंद्रीय पात्र और नायक है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है और काली के ही गांव की दलित कन्या है, क्योंकि काली गांव का चमार है और ज्ञानो उसी के चमार की ही कन्या है और यह थोड़ा काली के प्रति आकर्षित भी रहती है और इसके कारण उसको अपने जान से भी हाथ देना पड़ता है। ज्ञानो काली के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। अविवाहित कन्या का गर्भवती हो जाना, जिसके कारण उसका भाई और माँ मिलकर उसको जहर खिला देते हैं। अक्सर दलित कन्याओं के साथ ऐसा ही होता था। इस उपन्यास के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि दलितों की स्थिति कितनी दयनीय थी। प्रतापी चाची, काली की चाची, सारे गांव के लोग उसे चाची कहकर संबोधित करते थे। निक्को और प्रीतो काली के चाचा हैं, जो कि परिवार के ही सदस्यों में आते हैं। और जब काली अपना घर बनवाने के लिए प्रयास करता है तो सबसे पहले मंगू के समझाने पर निक्कू ही आकर टांग अड़ाता है और दीवार बनाने पर विवाद शुरू करता है। मंगू यानू का भाई है, जो काली को फूटी आँख नहीं पसंद करता। अन्य पात्रों में है छज्जू शाह, जीतू काली का दोस्त होता है। लाला पहलवान, डॉक्टर बिशनदास, पादरी अचिंतराम, ठाकुर हरनाम सिंह। वैसे इस उपन्यास में भी, क्योंकि उपन्यास विस्तृत होते हैं तो उसमें छोटे छोटे पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, पर हम यहाँ पर मुख्य पात्रों को लेकर आए हैं जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संकलन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संकलित किया गया है। इस उपन्यास में पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा, यहाँ पे वाहा होना चाहिए, घोड़ेवाहा, ये गड़बड़ हो गया, घोड़ेवाहा, यहाँ पे वाहा होना चाहिए, वाहा, घोड़ेवाहा गांव का नाम था। घोड़ेवाहा गांव के दलितों की जीवन की पीड़ा को व्यक्त करता उपन्यास। इस उपन्यास में दलित जीवन की विषमता, आपसी द्वेष और जातिवाद का बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दिया गया है। और अगला उपन्यास है तमस। और इस उपन्यास के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम। यह बहुत ही
भीष्म साहनी जी का बहुत उत्तम कोटि का उपन्यास है और इसमें आज़ादी के समय हुए दंगों का ज्वलंत उदाहरण और इस उपन्यास को पढ़कर महसूस किया जा सकता था कि उस समय के लोगों के साथ क्या क्या परिस्थितियाँ थीं। मूल रूप से 5 दिन की कहानी है इस उपन्यास में। इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में। लेखक हैं इसके भीष्म साहनी और यह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास है। तमस उपन्यास पर दूरदर्शन पर तथा धारावाहिक और फिल्में भी बनी हैं। आज़ादी के समय उपजे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे और उसके द्वारा उपजी वह मनस्यता का जीवंत वर्णन करता यह उपन्यास। इसमें 5 दिनों की कहानी और लोगों की पार्श्विक प्रवृत्ति, हिंसा तथा लूटपाट का बहुत दुखद वर्णन किया गया है। अहिंसा नहीं होगा यहाँ पे, हिंसा। प्रमुख पात्रों में है नत्थू चमार। नत्थू चमार के द्वारा ही इससे सुअर मरवा के मस्जिद के बाहर फेंकवा दिया जाता है और यहीं से दंगा शुरू होता है। प्रमुख पात्रों में है नत्थू चमार, बख्शी जी, अजीज, मास्टर दास, देशराज, कश्मीरी लाल, जनरल, लीजा, रिचर्ड, देवदत्त, मौलादात, हयात बख्श आदि प्रमुख पात्र हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। अगला और अंतिम उपन्यास जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास जिसका प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सौबती। 20वीं सदी के आरंभिक 15 वर्षों के पंजाब किसानों और ग्रामीण जीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। 2017 में कृष्णा सौबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनको कृष्णा सौबती जी ऐसी लेखिका हैं जिनकी की कहानी भी लगी हुई है इकाई 7 के अंतर्गत, सिक्का बदल गया के नाम से, और इनका उपन्यास भी लिखा गया है। इनका उपन्यास भी पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिंदगी नामा, और यह साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी संबंधित है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका रही हैं और 2017 में इनको संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्योंकि 82 के बाद से समस्त रचना या रचना कर्म के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था। इसकी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं साहनी। यह उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं। साहनी शाह जी के पति तथा गांव के जमींदार थे और साहनी उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं। महरी चाची, चाची राबिया, करम बीबी, सरफराज, जोरावर, लाली शाह यह साहनी जी के पुत्र हैं। राबिया लाली शाह की देखभाल करती है, यानी यह साहनी जी के घर में रहती है। यह शाह जी के प्रति आकर्षित रहती है। इस उपन्यास में सामाजिक रूढ़िगत, यहाँ रूढ़िगत होना चाहिए, रूढ़िगत परंपरा रीति रिवाजों का बेहद मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें पंजाब के डेरा जट्टा गांव की कथा का वर्णन है और इस उपन्यास में आज़ादी के पहले के लोगों के आपसी परस्पर प्रेम, रीति रिवाज और आपसी मेल भाव का वर्णन करता है। यह सामाजिक उपन्यास और यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इसी तरह हमने देखा उपन्यासों के बारे में। इसमें समस्त 13 उपन्यास जो कि यूजीसी नेट की इकाई 6 में लगे हुए हैं, उनका हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखा है, जिसमें से थे नए उपन्यास, उपन्यास के प्रकाशन वर्ष, इनके प्रमुख पात्र। अब हम एक एक उपन्यास की कथा वस्तु के साथ मुख्य तथ्यों को लेकर आएंगे जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके लिए आप लोगों से मित्रों विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारा सहयोग करें। तो यदि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा में रामबाण का काम करेंगी, आपको प्रैक्टिस में सहयोग करेंगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।